उठो मेरे लाल। प्रणाम माँ। जीते हुए पुत्र बेटा ध्रुव। माँ आज आपने टूटी झोपड़ी छोड़ के कहाँ चली गई थी मेरे लाल? क्या बताऊँ माँ? क्या मुझे बहुत जोरों से भूख लगा था। क्या तुझे भूख लगा है मेरे लाल? हाँ माँ, झोपड़ी में कुछ खाने के लिए नहीं था। मैं सोचा झोपड़ी से बाहर होकर जंगल में कोई फल मिलेगा तो मैं उसे तोड़ के खाऊंगा। क्यों? लेकिन उस जंगल में भी फल नहीं मिला माँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी माँ। बेटा ध्रुव, आज आपने टूटी झोपड़ी में कुछ खाने के लिए नहीं, आज मैं तुझे क्या खाने के लिए दूंगी मेरे लाल? जा अपने टूटी झोपड़ी में पानी पी के सो जाना मेरे लाल। जहाँ बस्ती में भिक्षा मांगने की, उसके बाद तुझे सूखी हुई रोटी भोजन बना दूंगी मेरे लाल। ए बारी जोरा से अल्लाह के लाई आज तुम अपनी माँ के सामने में इतना फुट फुट के रो रहा है मेरे लाल। इतना मत मेरे लाल रो। आज मैं जा रही हूँ इस नगर बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए। आज मैं जा रही हूँ देखो माँ, तुम्हारे लिए भिक्षा मांगने के लिए। और तुम बेटा ध्रुव, क्या तुम आज कुछ नहीं लाई हो माँ मांग कर? बेटा ध्रुव, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगा है माँ। ठीक है बेला, यहाँ से जाओ किसी गाँव नगर बस्ती में भीख मांग कर लाना, मेरे लिए कम से कम सूखी रोटी लाना। ठीक है बेला, मैं खाकर पानी पीऊंगा माँ। बेटा ध्रुव, इस झोपड़ी में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ बेटा ध्रुव, आज मैं जा रही नगर बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए। तुम अपनी टूटी झोपड़ी में प्रभु का गुणगान करना मेरे लाल। और मुझे अच्छा ही है
माँ गई है भिक्षा मांगने के लिए, मेरे लिए कम से कम सूखी रोटी तो लाएगी। मैं इसी झोपड़ी में बैठकर प्रभु का गुणगान करता हूँ। आइए, एक दिन की बात थी कि अपने हिंदुस्तान से एक अंग्रेज गुजर रहा था और अंग्रेज वो देख रहा था कि एक वृक्ष में आग लग चुकी है। अंग्रेज ने कहता है, ऐ पक्षी तुम उड़ जाओ, नहीं तो तुम जल जाओगे। आइए संत कबीरदास कहते हैं कि आग लगे कि वृक्ष में, कि आग लगे कि वृक्ष में, जलने लगे सब डाल पात, तू क्यों चलते हो पक्षी जब पंख तुम्हारे पास। अंग्रेज ने पक्षी को कह रहा है, तू क्यों चलते हो पक्षी जब पंख है तुम्हारे पास, उड़ जाओ नहीं तो जल जाओगे। लेकिन हिंदुस्तान का पक्षी कहती है उस अंग्रेज को कि मीठा फल खाए के, मीठा फल खाए के, कि मीठा फल खाए के, गंदा किया सब ताल पात, कि धर्म हमारा कहता है जलने वृक्ष के साथ। अंग्रेज ने सोच में पड़ गया, वाह, जब हिंदुस्तान का पक्षी इतना ज्ञानी है तो हिंदुस्तान का आदमी कितना ज्ञानी होगा। इस पक्षी से अनुभव लगा लिया अंग्रेज ने कि वाकई में हिंदुस्तान का आदमी बहुत ज्ञानी है। आइए थोड़ा सा प्रभु का गुणगान ले लो ले लो ले लो ले लो सहारा हरि नाम का, ले लो ले लो सहारा हरि नाम का, राम बिना जीना